अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और ऑडियो लीक हो गई है। लेकिन इस दफा ऑडियो ये इमरान खान साहब नहीं बल्कि इमरान खान के एक हरावल दस्ते के स्पाई की है, जो टीवी पर बैठकर सुबह शाम लोगों को गालियां निकाल रहा होता है। चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो फौज हों, चाहे वो दूसरी पार्टी के सियासतदान हों, बेशक उसी पार्टी के सियासतदान क्यों ना हो जिस पार्टी में उसने 2 4 6 महीने पेड खिदमात दी होती हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है तो वो कहता है कि पुरानी बातों को छोड़े, आगे बढ़े। जिस पार्टी में काम किया, तनख्वाह ली थी, काम किया था, अब इमरान खान से तनख्वाह लेके काम कर रहा हूं। जी, ऑडियो में क्या कहा जा रहा है, ये ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं? ऑडियो में वो जिसे नहीं कहते कि दिन में गिरेबान पकड़ने की कोशिश करते हैं और रात को पैरों में पकड़ते हैं। तो ये रात को पैरों में पकड़ रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे जो कि उस वक्त लंदन में थे, हमजा शहबाज साहब के भाई सुलेमान शहबाज साहब, उनके पैरों में पकड़े हैं, उनके पैरों में पड़े हैं कि खुदा के लिए हमें माफी दे दें। बट एनी हाउ, आपको पहले वो ऑडियो सुनाते हैं, फिर उस पर बात करें। उसके बाद आपको फिर ये भी बताते हैं कि पीटीआई के कितने एमएनए इस्तीफे दे रहे हैं और इमरान खान ने फौज के खिलाफ अपनी पार्टी को क्या हुक्म दिया है। पहले ये ऑडियो सुन कैसा है? अल्लाह का शुक्र, सब खैर। यार एडी लंबी मैसेज की लिख के भेजी है मैनू। हेलो, जो है वो फौजियों के इसके सियासी जमातें जो है वो फौजियों की हर वक्त ना टट्टे पोशी करती ना करें, आपस में बात करें। नहीं, बात तो आपकी सही है, बट ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? मैं तो पढ़ी नहीं हो एडी लंबी मैसेज। मैं तो तेन कॉल कर लगा सीगा कि की करना, ये करना की है। यही मतलब है उसका कि फ्रेमवर्क जो है सियासतदानों को आपस में बनाना चाहिए। वो हर वक्त असं जो हर वेले फौजियों देखते रहने की करनगे की करन। सही सही, चले ठीक है। ये रेलेवेंट क्वार्टर्स ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਫਿਰ। ਆਹੋ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ठीक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। फौजियों ਨੂੰ ਕੀ करना। सही सही, नहीं कोई पूछो, इनसे ये पूछो कि आखिर मतलब आप क्या कंसेशंस क्या चाहते हैं पीटीआई से, क्या करे वो। सही सही है, 100%। बट ਇਹਨੂੰ ਨਾਇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। नहीं कर देंगे तो रोला ही है ना, उनका क्या फायदा। हाँ सही गल है। चलो और मैं भेजदा, मैं शहबाज शरीफ ਨੂੰ डायरेक्ट भेजदा, मैं मैसेज को सुलेमान ਨੂੰ भेजा। शहबाज शरीफ ਨੂੰ भेजो ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट। ठीक है, बट ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ शहबाज शरीफ? नहीं, वो तो बंदे किसी ने लिखा है। और शहबाज अहमद, खुद मैसेज बना के भेजता हूँ, छोटा इतना पढ़ने। चले वो भी भिजवा के भिजवाएं, वो छोटी मैसेज भी भिजवाएं मुझे। ओके, डन सर, डन। जनाबे वली, ये है वो माफिया। दिन के टाइम ये शहबाज शरीफ साहब की 565 बुराइयां पेश कर रहे होते हैं मीडिया पर बैठकर। टीवी टॉक शो में ये जो इन्होंने पंजाबी के अंदर की अन्नी पाई होती है वो आप सुनते ही हैं। लेकिन अब रात में, शाम में अपने एक मुश्तरका दोस्त से कह रहे हैं कि यार शहबाज साहब को समझाएं और सलमान शहबाज साहब को समझाएं कि सियासतदानों को आपस में मिलकर बैठना चाहिए, हमें माफ करना चाहिए। इमरान खान से क्या हो गया, गलती केड़ी गलती होगी इमरान खान की? तो इमरान खान को नहल वाला करने के चक्कर में ना पड़े। नहल करेंगे तो फटा ही होगा ना, फिर मसला ही होगा। उससे क्या हासिल हो जाएगा इमरान खान को नहल करके? तो मेहरबानी करके इनको कहें कि मिलकर बैठे और हमें माफी दें, और ये हमने जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं छोड़ दें, और हमने जो मुल्क तबाह किया है उसको भी भूल जाए, और हमने जो तबाही के दहाने पर लाकर छोड़ा उसको भी छोड़ दें। और इमरान खान साहब जो अब भी फौज को गालियां निकाल रहे हैं उसको भी छोड़ दें। चीफ ऑफ साबिक चीफ जो बाजवा साहब है उनकी माँ बहन एक कर रहे हैं उसको भी छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात, जो पूरी दुनिया के साथ हमने अपने तलकात जो हैं वो खराब किए, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की, जो भी हो, मलेशिया हो, जो भी हो, उसको भी भूल जाए और आगे बढ़े। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फौज के खिलाफ आप चले जाए, मतलब फौज की छोड़े आप। लफ्ज एक यूज किया उन्होंने, मैं यूज नहीं करना चाहता, कि फौज के डैश पॉलिश करने छोड़ दें आप। हर तरफ हर वक्त उन्हीं की तरफ देखना छोड़ दें। हर वक्त फौज के तरले में छोड़े, फौजियां दफा करो पर आपस में मिलकर बहने आते रहा लेके फौजियां का जीना हराम करने हैं। क्योंकि जाहिर है अब फौजी आपको मुंह नहीं लगा रहे। फौजी कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हो जाए। फौजी कह रहे हैं कि हमारा सियासत कुछ लेना देना नहीं है, तो आप उनके खिलाफ हो जाए, हमारे साथ बैठ जाए। ये है फवाद चौधरी साहब। और वैसे दिन में इनको देखें, ये चाहे फौजी हों चाहे कोई भी हो,
उनकी बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। तो ये रवैये हैं हमारे मुल्क के पीटीआई के जो लीडरान हैं उनके। अब आप खुद सोच लें कि क्या आप अचीव करेंगे। चौधरी साहब के बारे में तो डेफिनेट बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन चौधरी साहब को क्या फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है। अच्छा जी, पीटीआई ने आज जो है ना वो अपने इस्तीफे जो है ना वो जमा करवाने थे, लेकिन पीटीआई का एक दफा फिर यू टर्न है। 37 पीटीआई के ऐसे एमएनए के इजलास में शिरकत से माजरत और इमरान खान को नाम भिजवा दी गया। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। ये जो जिनको इमरान खान कह रहे हैं ना कि आप अपने इस्तीफे दें, वो कह रहे हैं जी कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। तहरीक इंसाफ तीसरी दफा इस्तीफे के मामलों पर यू टर्न और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परेश के सामने के गैर मौजूदगी का फिर से फायदा उठा लिया गया। 28 दिसंबर को स्पीकर के सामने पेश न होने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने एक बाद इस्तीफों के मामले पर फिर यू टर्न ले लिया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 37 अरकान कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज अजलास में शिरकत से माजरत कर ली, जबकि इनके नाम इमरान खान को दिए गए। इमरान अरकान ने तबीयत का बहाना, अहले खाना के साथ मसरूफियात या शादी ब्याह के बायस शरीक ना होने का बहाना बनाया। जराये के मुताबिक इस हवाले से वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को सूरत हाल से आगाह कर दिया, जिस पर इमरान खान ने हालात की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए वीडियो लिंक खिताब कैंसिल, जबकि पार्टी क्यादत ने स्पीकर की गैर मौजूदगी के बायस 28 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अरकान न आने का ऑफिशियल मैसेज भेज दिया। पीटीआई के जराये के मुताबिक इमरान खान ने 28 दिसंबर को अजलास में शरीक न होने वाले अरकान कौमी असम्बली को आइंदा के लिए तनबीह की गई है। अदम शिरकत पर इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो लिंक खिताब दर्जों मेंबरान की अदम शिरकत पर वबेला ना मचे, इमरान खान ने अगला लाहेमत तरतीब देने की हदायत कर दी है। दूसरी जानब कौमी असम्बली के स्पीकर परवेज अशरफ सीपीपीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर ने रब्ता किया तो इमरान खान की हदायत पर पीटीआई का वफद स्पीकर से मुलाकात का ख्वाहिश, जिस पर स्पीकर ने मौक़िफ़ अपनाया। जरूर आए, खुश आमदीद कहूंगा। अभी लाड़काना में हूँ, सियासी राब्ते रहने चाहिए, असम्बली आए, सियासी मसाइल का हल पार्लियामेंट से निकलेगा। इस्तीफों की तस्दीक का अमल कवायद के मुताबिक करूंगा। इस्तीफे कब दिए जाए, क्या मौक़िफ़ अपनाया जाए, इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा में सर जोड़कर बैठे हैं। अजलास असद कैसर, असद उमर अयूब दीगर शरका है। अजलास में किए जाने फैसलों से इमरान खान को भी आगाह कर दिया गया। जी, फिर एक दफा इमरान खान साहब जो इस्तीफे हैं ना उनसे भाग गए हैं, और ये ऐसे ही होता रहेगा। आप बेफिक्र हो जाए, ये इस्तीफे नहीं देंगे। ये अब देखें ना, अब अगर इतने चंगे हैं तो तनख्वाहें ना लें। तनख्वाहें अभी तक ले रहे हैं। अब तनख्वाहें जब अभी तक ले रहे हैं तो इस्तीफे किस बात के? इस्तीफे देने ही नहीं है, शुरू से नहीं देने, ये खेलना है। पता नहीं, इमरान खान की बड़ी पुरानी आदत है, इसने खेलना होता है, चाहे वो अमरीकी साइफर हो, चाहे वो मुल्की मैशियत हो, चाहे वो पाकिस्तान की सालमियत हो, और चाहे वो इस्तीफे हो। इमरान खान ने खेलना है। इमरान खान सिर्फ खेलते हैं और कुछ नहीं करते। एक और अपडेट है जी कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को बड़ी सख्ती से मना किया है कि वो पाक फौज के खिलाफ कोई बात ना करे। उनका कहना यह है कि पाक फौज से इस वक्त जनरल बाजवा जो रिटायर हो चुके हैं, तो हमारी दुश्मनी, लफ्ज दुश्मनी यूज किया कि हमारी दुश्मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा साहब से है। तो इसलिए हम जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, इससे हम लोग पंगा ना लें। तो इसलिए फौज के खिलाफ कोई भी बात करने की इजाजत नहीं किसी पार्टी को है। लेकिन आप हल्का हल्का जो है ना वो हल्की हल्की आंच पे रख के ना जनरल बाजवा साहब को सेक देते रहे, जनरल बाजवा साहब के साथ। लेकिन बाजवा साहब भी आगे से पूरा पूरा हिसाब ले रहे हैं, पूरा पूरा जवाब दे रहे हैं। अब देखें ये कहां तक बात जाती है। लेकिन ये जो दिन में गिरबान और रात को तरले करने वाली बात है ना, ये चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲੀ ਬੜੀਆਂ ਲੀक ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਲੀक ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ सुनने ਦੇ काबिल नहीं होनियां। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। इंशाल्लाह शाम वाले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।